हुआ है। देखिए यह देखिए, यह देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या खाली बालू है कि नहीं? देखिए ना, थूक पॉलिश हुआ है। हाँ, पैसा कमाने के चक्कर में थूक पॉलिश हुआ है। दूसरी बात, यहाँ से लेके ज्ञानेश्वर मिसर तक जो रोड नाला बना था उसको उड़ा ही नहीं हुआ, पहले उसको उड़ा ही होना। हमारा कदम सुख नहीं है, सब दिन थाले में रह जी मेरे। नमस्कार, मीडिया लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं निखिल और अभी हम लोग थे मधवापुर, उस पंचायत के वार्ड नंबर 10 और 11 के सीमा पे खड़े हैं और यहाँ पे एक नाला का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ जो तकनीकी अनियमितता बढ़ती गई थी, यह जो पीएम सड़क बनी है उसमें, उसके बाद वर्षों से यहाँ जो है जल जमाव की समस्या बनी रहती थी। इस पीएम सड़क से गुजरने वाले जो नागरिक हैं वो लगातार इस जल जमाव से होकर गुजरने को बाध्य होते थे। लगातार कीचड़ से सना हुआ यह रास्ता जो है अभी तक रहता था, कई वर्षों से यह समस्या थी। और उसके बाद मधवापुर पंचायत के मुखिया द्वारा यहाँ एक नाला का निर्माण कराया जा रहा है। फिलहाल यहाँ जो जल जमाव की समस्या थी उस समस्या से निजात दिलाने के लिए यह जो नाला का निर्माण किया जा रहा है, लगभग 20 दिनों से यहाँ काम चालू है, लेकिन अभी तक इसका कोई एस्टीमेट यहाँ पे नहीं लगाया गया है। पता नहीं चल रहा है कि यह किस योजना से बनाया जा रहा है और कितने की लागत इसमें आ रही है, किस तरह का जो है, किस गुणवत्ता का इसका निर्माण होना था। इसके बाबत कोई भी जानकारी अभी तक मुखिया जी के स्तर से या जो संबंधित अधिकारी हैं उनके स्तर से नहीं बताई गई है। और सबसे बड़ी बात है कि नाला के निर्माण के लिए जो है राशि प्राकलित हुई है और उस राशि से इसका निर्माण हो रहा है। लेकिन आप दिखा दीजिए, यहाँ निर्माण नाम का कोई चीज नहीं है। जो नाला पहले से बना हुआ था उस नाले पे लगभग 5 से 6 ईंटें बढ़ा दी गई हैं। वर्षों से यहाँ जो है लगातार जो जल जमाव की समस्या बनी रहती थी, तो इस नाला के निर्माण के साथ ही जब इसमें हाथ लगा तो लोगों की उम्मीदें जगी कि शायद यहाँ जो जलालत भरी जिंदगी जीने को विवश थे बीरित और रामपुर गांव के लोग, शायद उन्हें उनसे निजात मिल जाएगा। लेकिन इस नाला निर्माण में जो घटिया गुणवत्ता की सामग्री प्रयोग की जा रही है उसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका लाइफ कितना होगा, कितने दिनों तक यह नाला चल पाएगा। इसमें जो प्लास्टर किया गया है वो प्लास्टर भी प्राक्कलन के हिसाब से नहीं है। और प्राक्कलन का अंदाजा कैसे हो, क्योंकि यहाँ प्राक्कलन और प्राक्कलित राशि के संदर्भ में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। यहाँ जो प्लास्टर किया जा रहा है ये भी अगर इंच में इसको नापेंगे तो ये 1/4 इंच भी नहीं आ रहा है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि राशियों का बंदर बांट करने का जो है पूरा इंतजाम किया गया है यहाँ पे। हालांकि लोगों की उम्मीदें जगी हैं, उनमें एक सकारात्मक संदेश का प्रवाह हुआ है कि शायद इस नाला के निर्माण के बाद यहाँ जो है जल जमाव की समस्या नहीं होगी। वर्षों से जल जमाव की समस्या थी, उससे निजात दिलाने के लिए यह जो नाला निर्माण का कार्य किया जा रहा है उसमें बड़े पैमाने पर अनियमितता और भ्रष्टाचार जो है खुलकर यहाँ पे सामने आ रही है। यहाँ ईंट भी 3 नंबर का प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ जो यह अभी जो नाला निर्माण हो रहा है, क्या लगता है कि इससे इस समस्या का निदान हो जाएगा? देखिए 10 दिन से समस्या था, ये 15 दिन से लगातार समस्या रहता है। इसमें थाले पानी भरे कीड़ा रहता है इसमें। क्या नाम है आपका? सूरज ठाकुर। क्या कहना है आपका? कहना यह कि ईटा देखिए हिल रहा है, इसी पर जो करेगा ये, यहाँ से यहाँ तो फट गया, देख लीजिए। दिखाइए आप थोड़ा, यह जो निर्माण हुआ है कितने दिनों तक यह जीवंत रहेगा? दिया हुआ है, देखिए यह देखिए, यह देखिए कितना बालू है। देखिए किया गया है इस नाला निर्माण में, किस गुणवत्ता का प्रयोग किया जा रहा है और कितने दिनों तक यह जो है इस पे टिका रहेगा, इस पे जो है संशय के बादल स्पष्ट नजर आ रहे हैं। इसमें क्या है, इसमें क्या खाली बालू है कि नहीं? देखिए ना, इधर में नहीं करता है। कैसा लग रहा है यहाँ जो निर्माण हो रहा है, इससे कितना फायदा होगा आप लोगों? इससे फायदा तो होने वाला है। ये कीचड़ का निकासी हो जाएगा, कीचड़ उचड़ हट जाएगा। अच्छा, कीचड़ हटेगा। अभी जो सड़क का जो हाइट है उस सड़क से ऊपर नाला बन रहा है, तो नाले का पानी सड़क पर आएगा कि सड़क का पानी नाले में जाएगा, क्या लगता है आपको? ये तो सड़क ही पे रह जाएगा, ये हाइट की वजह से तो सड़क पे रह जाएगा। मतलब स्पष्ट है कि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो भी इस पे कहीं न कहीं जो है प्रश्नवाचक संज्ञा लगा रहे हैं कि इस पे संशय है कि सड़क का पानी नाले में जाएगा कि नाले का पानी सड़क पे आएगा। अब इस निर्माण से कितना फायदा होने जा रहा है यह तो आने वाला समय ही बताएगा। और यहाँ जो इस सड़क पे जो जल जमाव लगता है, इससे पहले वार्ड नंबर 6 का जो यह नाला बना है सड़क से काफी हाइट पे है। आप देख सकते हैं कि सड़क से लगभग 1 से 1.5 हाथ ऊंचा नाला है। तो स्वाभाविक सी बात है उस नाले का पानी जो है रिस कर यहाँ लगता था और जिससे यहाँ भारी जल जमाव जो है सालों भर लगा रहता है। अभी फिलहाल यह जो नया नाला का निर्माण हो रहा है तो कहीं कहीं से इस रिसाव को बंद किया गया है। तो पूरी तरीके से अनियोजित ढंग से जब किसी जगह का विकास किया जाता है तो उस विकास की जो सूरत होती है उस सूरत को ग्राउंड जीरो से हम लोग दिखा रहे हैं। बाबा, नाम बताएंगे अपना? श्यामदेव मिश्र। क्या लगता है यह जो निर्माण हुआ है इससे कितना फायदा आप लोगों को होने जा रहा है? नहीं, इससे कोई फायदा नहीं है।
ये पूरा के पूरा थूक पॉलिश करके ऊपर हाइट बढ़ा करके ये सब काम किया गया है। न बोर्ड लगा है न कुछ लगा है? यहाँ से लेकर के हजमा चौक तक, माने ये सुशील मिश्र के घर से लेके हजमा चौक तक ये रिपेयरिंग हुआ है ऊपर ऊपर। हाँ। अच्छा, इस अभी जो इस सड़क से नाले की हाइट बढ़ गई है, तो क्या लगता है कि इसका पानी नाले में जाएगा। दूसरी बात, यहाँ से लेके ज्ञानेश्वर मिश्र तक जो नाला बना था उसको उड़ा ही नहीं हुआ, पहले उसको उड़ा ही होना था। वो मतलब जाम पड़ा हुआ है? जाम पड़ा है तो कहाँ जाएगा पानी? तो फिर तो पानी आके अटकेगा और फिर इस जगह पे जल जमाव हो ये जाएगा। सब थूक पॉलिश हुआ है। हाँ, पैसा कमाने के चक्कर में थूक पॉलिश हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मधवापुर पंचायत का यह वार्ड नंबर 11, यहाँ हमारे जो जनप्रतिनिधियों का जो है संगम स्थल कह सकते हैं, और हम लोगों के और इतने सजग नागरिकों के रहने के बावजूद इस तरह से जब सबकी अनदेखी करके कोई इस तरह से काम कर लेता है, तो इसे आप क्या मानते हैं, इससे क्या साबित होता है? इसमें कोई विरोधाभास नहीं हुआ है, मिली भगत है कि क्या है कह नहीं सकते हैं। सब आदमी यहाँ बैठते उठते हैं, लेकिन कोई मिली भगत से ही काम हुआ है, ये विरोधाभास नहीं हुआ है। ये नाला सही नहीं बना है। घर के आगा में नाला बनले तो ई सुख ही के नहीं है? हमरा कदो सुख नहीं है, सब दिन थाले में रहे छी। मर्दे हमरा कथी कहे छै, हम तो सब दिन थाले में छी। अखन जी नाला बनले तो आप तो थाल नहीं रहा? हाँ, थाल केना नहीं रहा यार, केना रहा? में वही बाढ़ के पानी रोज अबै छै, वह देखियो एखनो नाला बन गेलै, ढक्कन नहीं छै तो वह देखियो जे केहन छै पानी। अच्छा, नाला जे निर्माण कयल गेला ओहिमे केहन गुणवत्ता के सामग्री सब प्रयोग कयल गेला? ओ अब तो खाली सीमेंट से बालू तन छै ने। अच्छा, सीमेंट सीमेंट ईटा से हो एक नंबर? हाँ, वो एकदम टोटल एक नंबर बिछल छै, एको गो 3 नंबर 2 नंबर। हमारे साथ यहाँ वार्ड नंबर 10 के वार्ड सचिव विकास झा जी हैं। क्या लगता है आपको विकास जी की इस नाले से यहाँ के लोगों को कितना फायदा होने जा रहा है? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जो ये इससे पहले की बात बता रहा हूँ, जो यहाँ पानी भरा होता था, शायद आप लोग भी देखते थे। हाँ, लगभग 12 वर्षों से 10 से 12 वर्षों से जो यहाँ के लोगों की समस्या जो है नासूर बन चुकी थी, और कई बार हम लोगों ने भी इसका जिक्र किया था अखबारों के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से, और यह सब कहीं ना कहीं जो शुरू में ही नाला का निर्माण हुआ था उसमें जो अनियमितता बरती गई थी उसका जो परिणाम था। लेकिन अभी जो हुआ है इसमें जो ही निर्माण हुआ है, अभी के निर्माण से कितना फायदा होने वाला है? जो यहाँ पानी जो लगा होता था उससे तो कम से कम निजात तो मिला, और थोड़ा हाइट भी इसका बढ़ा गया है। और हाइट बढ़ाने का कारण ये है, जो आगे रोड का भी निर्माण होगा, और यहाँ जो खासकर गंदगी जो होती थी, मतलब आने जाने में लोगों को जो परेशानी होती थी, उस हिसाब से ये काम अच्छा ही हुआ है। तत्काल जो है इस समस्या का समाधान निकल चुका है कि यहाँ पे जो जलजमाव लगता था वो जलजमाव यहाँ नहीं लगेगा। लेकिन अभी जो सड़क से ऊपर नाले की हाइट है, सड़क की हाइट बढ़ाए बिना तो संभव नहीं लगता है कि सड़क पे जलजमाव नहीं लगे। तो ये इनका काम थोड़े ना, इस पे भी बातचीत हो चुकी है। ये भी रोड मतलब सुनने में आया, जो रोड भी बनेगा। हमारे साथ मधवापुर पंचायत के सरपंच बलराम झा जी हैं। सरपंच साहब, यहाँ यह जो वर्षों से जो यहाँ ये समस्या थी, उस समस्या से यहाँ के स्थानीय लोगों को निजात तो मिली है इस नाला के निर्माण के नाम पर, लेकिन क्या लगता है आपको, आपकी नज़र में, कि कितना फायदा यहाँ के बाशिंदों को होने जा रहा है इस नाला निर्माण? सबसे पहले एम लाइव देखने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। ये पहले बता दो मीडिया बंधु, जो ये नाला निर्माण नहीं हो रहा है, ये नाला का जीर्णोद्धार हो रहा है। ये लगभग 10 वर्ष पूर्व ये नाला निर्माण हुआ था, जो सड़क बनने के बाद काफ़ी नीचा हो गया था और सड़क पे पानी होता था। रामपुर की आधी आबादी इसी सड़क से आना जाना होता था। हम लोग लगातार 3-4 वर्ष से लगातार प्रयास कर रहे थे कि नाला बने, यहाँ की पानी सूखे, पर देखने वाला कोई नहीं था, संज्ञान लेने वाला कोई नहीं था। मैं धन्यवाद इस मुखिया जी को देना चाहूँगा, राजेश जी को, जिनको हम लोगों ने एक बार कहा और ये नाला निर्माण करवा रहे हैं। जीर्णोद्धार कार्य चल रहा है और सभी लोगों को लाभ मिलेगा। लेकिन यहाँ जो निर्माण कार्य हुआ है, किसी भी सरकारी काम में जब निर्माण होता है तो उस निर्माण के शुरू होने से पहले वहाँ पे प्राक्कलन पट्टिका या ऐसी कोई जानकारी सार्वजनिक की जाती है, जिन यहाँ जो है बिना किसी प्राक्कलन पट्टिका के लगाए सरेआम जो है एक तरीके से कह सकते हैं सभी की आंखों में धूल झोंकने का काम करते हुए जो यहाँ पे निर्माण किया गया है, इसको किस तरह से मानते हैं आप मीडिया हैं तो मीडिया चौथा स्तंभ होता है। ये देख रेख करना लोगों का काम नहीं, मीडिया का भी काम होता है
कितनी की लागत है। दूसरी बात यह है कि एक ऐप ही चलता है जिस पे कितना का योजना चल रहा है, क्या चीज़ है, कि कहाँ से कहाँ तक है, सभी योजना उस पे आप देख सकते हैं, पारदर्शी रूप से देख सकते हैं। तीसरी बात यह है कि जब आप आज उठा रहे हैं, जब नाला ये निर्माण हो गया है, तब ये याद आपको आ रहा है या किसी और को आ रहा है। तो इससे पहले अगर याद आता तो हो सकता था कि मुखिया जी पट्टिका लगाते, नहीं लगाते, क्या होता, इसके बारे में तो खुद बताएंगे क्यों नहीं लगाए हैं। दूसरी बात यह है कि किसी भी कार्य करने के लिए अपने अपने वार्ड में वार्ड क्रियान्वयन समिति होता है, तो सबकी अपनी अपनी जिम्मेवारी होती है। मैं इतनी बातों से खुश हूँ कि अब हम लोगों को थाल नहीं हिलना पड़ेगा। रही बात जल जमाव की, तो शुरू से ही हम लोग भी इसको लेकर आवाज उठाते आए हैं। यह निर्माण जब शुरू हुआ था उस दिन से ही लगातार प्रिंट मीडिया में खबरें भी छापते आए हैं कि किस तरह की गुणवत्ता का प्रयोग हो रहा है। एक दूसरी बात आपने कही कि जो पोर्टल है उस पोर्टल पे जानकारियां सार्वजनिक की जाती हैं। हालांकि सभी लोगों के बस तक पोर्टल तक पहुंच के उस जानकारी को फिल्टर करके ग्रहण करना ये संभव नहीं होता है। लेकिन फिलहाल आपके नज़र में जो यहाँ लोगों को जो जल जमाव की समस्या से लगातार जूझना पड़ रहा था, उससे निजात मिल गई है, इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती थी। निर्माण हुआ है, हम नहीं पूरे वासी भी खुश हैं, जो थाल से कम छुटकारा मिल गई और पानी से मिजाज मिल रहा है।